अमेरिका झुक रहा है, भारत उभर रहा है, मोदी की नीति और विश्व की नई दिशा। कल रात अमेरिका के सदन में एक बड़ा फैसला हुआ। भारत के 30 से अधिक उत्पादों पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अमेरिकी विदेश मामलों की समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि बीते 2 वर्षों में भारत ने रूस से रियायती दर पर तेल आयात करके अमेरिका के ऊर्जा बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी कारण अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने का रास्ता चुना है। लेकिन इस फैसले में अमेरिका की बेचैनी साफ दिखाई देती है, क्योंकि पिछले 3 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़े बताते हैं कि भारत के अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में 25% की वृद्धि हुई है। यूरोप के साथ नए समझौते हुए हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत में निवेश बढ़ा रहे हैं। यानी जहां अमेरिका चाहता था कि भारत अकेला पड़ जाए, वहीं भारत के साझेदार और मित्र बढ़ते जा रहे हैं। यह केवल व्यापार का मामला नहीं है, यह सामरिक शक्ति का भी मामला है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने पीछे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपने हित में निर्णय लेंगे। अगर हमें रूस से सस्ता तेल खरीदना होगा तो हम खरीदेंगे। अगर हमें पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना होगा तो वह भी करेंगे। किसी को हमें रोकने का अधिकार नहीं है। अब जरा सोचिए, लोग हो, अमेरिका की राजनीति के केंद्र में बैठे ट्रंप जैसे नेता भारत को झुकाना चाहते थे। ट्रंप प्रशासन ने बार बार धमकी दी, भारत पर शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी, लेकिन भारत ने हर बार अपने फैसले खुद लिए। आज स्थिति यह है कि अमेरिका की सारी रणनीतियां असफल हो रही हैं। विदेशी वार्तापत्र के ताज़ा संपादकीयों में साफ लिखा गया है कि भारत अब अमेरिकी दबाव में नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी स्वीकार किया कि भारत के बिना अमेरिका चीन को काउंटर नहीं कर सकता। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत यूरोप, अफ्रीका और एशिया का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बन चुका है। और जापान टाइम्स ने लिखा कि भारत के साथ साझेदारी भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। यह सब मोदी जी की विदेश नीति का परिणाम है। मोदी सरकार ने भारत की कूटनीति को बहुदिशात्मक बना दिया है। भारत अमेरिका के साथ भी संबंध रखता है, रूस के साथ भी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साझेदारी करता है और अफ्रीका के गरीब देशों को भी मदद देता है। यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के आईटी और फार्मा क्षेत्र पर दबाव बनाने की कोशिश की। सेमीकंडक्टर और स्टील सेक्टर पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात की। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज अमेरिका को भारत की जरूरत है। अमेरिका को भारत का विशाल बाजार चाहिए। अमेरिका को भारत के युवा इंजीनियर और वैज्ञानिक चाहिए। अमेरिका को एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत का सहयोग चाहिए। लेकिन भारत अब उनकी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका की नीतियां बार बार असफल हो रही हैं और ट्रंप जैसे नेता भी भारत को झुका नहीं पाए। भारत की असली ताकत आज यह है कि वह आत्मनिर्भर हो रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका जितना दबाव डाल रहा है, भारत उतना ही और मजबूत हो रहा है। आज दुनिया में हालात ऐसे हैं कि अफ्रीका भारत को भरोसेमंद साझेदार मानता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ इंडो पैसिफिक ढांचा बना रहे हैं। यूरोप भारत में निवेश बढ़ा रहा है। खाड़ी देश भारत को अपनी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र मानते हैं। और अमेरिका, वह धीरे धीरे अलग थलग पड़ रहा है। आने वाला समय भारत का समय है।
आज विश्व राजनीति का केंद्र धीरे धीरे वॉशिंगटन से हटकर नई दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। अब भारत केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन चुका है। अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब झुकने वाला नहीं। यही मोदी जी की नीति है, यही भारत की असली शक्ति है, और यही नया भारत है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है।